यूजीसी नेट की तैयारी की थी 2-3 महीने, 6 महीने या थोड़ी बहुत की थी या बहुत ज्यादा की थी, लेकिन फेल हो चुके हो। और फेल होने के बाद अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर तो करूँ क्या? क्या मेरा सच में यूजीसी नेट पास नहीं होगा, या सच में क्लियर हो ही नहीं सकता, या मेरी मेहनत में कहाँ कमी रह गई, मेरे साथ क्या हो रहा है? तो इस टाइम पे आप बिल्कुल ब्लैंक होंगे या कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आपके लिए आज मैं एक ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जिसके बाद आप अपना पूरा जीवन के सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे और आपको लगेगा कि मैम काश ये वीडियो मुझे पहले मिल जाती। आज की वीडियो में एक ऐसी यहाँ पर मैं चीज आपको दिखाने वाली हूँ, वो है आपका यहाँ पर 72 एज में जो है अनिल जी ने अपना पेपर पास किया है। चाहे आप कोई भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक आपका यूजीसी नेट ही है। जब 72 एज में जब हम पेपर क्लियर कर सकते हैं, आप यहाँ पर अनिल जी को देख पा रहे होंगे, तो ये आपके लिए एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि आपकी पूरी लाइफ चेंज करने के लिए इनफ है। एक ही एग्जाम्पल आपकी पूरी लाइफ चेंज करने के लिए इनफ है। जब 72 एज में जो है, जब बहाने किसी प्रकार के इन्होंने बनाए नहीं है, आप जब इस इंटरव्यू को पूरा सुनोगे, 15 मिनट अगर आप इस वीडियो को देते हो, तो आपको खुद ही लगेगा काश मैम ये वीडियो पहले मिल जाती, मेरा इस बार पास नहीं हुआ, मेरा ये पास नहीं हुआ, मेरे जीवन में ये दुख दर्द पीड़ा है वो सब आप खत्म कर दोगे इस वीडियो को देखने के बाद। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो है एज की बात नहीं कर रहे, क्योंकि एज तो आपको पता है जस्ट ए नंबर और कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक नंबर है। लेकिन जो आपके अंदर की पावर है, जो आपके अंदर की क्षमता है, कैपेसिटी, उसे आपको बाहर निकालना पड़ेगा। जो स्टूडेंट यूजीसी नेट में फेल हो चुके हैं, उन्हें लग रहा है कि अब तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, मेरी उम्र निकल चुकी है, या मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, तो आपके सामने यहाँ पर 72 एज में जब पहली बार में यूजीसी नेट क्लियर हो सकता है, बेशक आपका इस बार नहीं हुआ, तो अब भी तो आप कर सकते हो, तो आप क्यों नहीं कर रहे? ऐसी कोई चीज है जो आप नहीं कर सकते? तो जो आप ये डीमोटिवेशन में अपने समय व्यतीत कर रहे हो कि इतनी ओवर थिंकिंग आपकी चल रही है, या पूरी रात आप सो नहीं रहे, तो इन सब चीजों को आज से आप फुल स्टॉप लगा दीजिए इस वीडियो को देखने के बाद। क्योंकि अगर हम यूजीसी नेट या किसी भी एग्जाम की बात करते हैं, पास या फेल होना वो आपके हाथों में है ही नहीं। बेशक आपने बहुत सारी मेहनत की है, तो मेहनत आपकी कहीं भी खराब जाती ही नहीं है। किसी भी कीमत पे कोई मेहनत कभी खराब जाती ही नहीं है, चाहे उसका रिजल्ट अभी आपको ना मिल रहा हो तो आगे आपको मिलेगा। एक स्टोरी मैंने कभी बचपन में सुनी थी। एक लड़का था, वो क्या करता था कि उसे जो है खेलना नहीं आता था, उसे क्रिकेट जो है खेलना नहीं आता था। मैंने कभी न्यूज़पेपर में स्टोरी पढ़ी थी और मेरे दिमाग में आज ये चीज छपी हुई है, आज से पता नहीं कब, बचपन में ही पढ़ी थी। तो उसमें क्या था, एक लड़का था, क्रिकेट खेलता था और वो बहुत ज्यादा आउट होता था। मतलब उसे कहते हैं ना कि ना स्कोर बना पा रहा था, ना बॉलिंग कर पा रहा था, लेकिन वो आउट बहुत जल्दी होता था। हर एक छोटी छोटी चीजों पे वो आउट हो जाता है। लेकिन इन फ्यूचर वो क्या बनता है, वो बहुत ही बड़ा जो है एम्पायर बनता है। रीजन क्या है कि उसने अपने जीवन में इतनी गलती की, इतनी बार वो आउट हुआ कि वो जो क्या करने लग गया, वो दूसरों की गलती भी समझने लग गया। तो वो अपनी लाइफ में बहुत बड़ा एम्पायर बना था। मुझे नाम याद नहीं, क्योंकि मैंने बहुत पहले वो स्टोरी पढ़ी थी, जो अमर उजाला वाला पेपर था, मुझे वो याद है, साइड में स्टोरी आती थी, तो वो स्टोरी रियलिस्टिक थी। तो जब उसने इतनी अपने जीवन में कमी की और उस कमी का भी उसे क्या मिला, एक बहुत ही बड़ा जो है वो एम्पायर बन गया। तो ये थोड़ी बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि आपने अपनी कमी को ही अपनी पावर बना लिया। उसने इतना आउट अपने जीवन में हुआ कि उसे पता है कि कहाँ पे क्या होता है, कैसे आउट होते हैं, किस कारण से आउट होते हैं। तो उसने उस कमी का जो है क्या कर दिया भाई, अपनी पावर बना लिया, अपना पूरा करियर, अपनी पूरी लाइफ जो है उसी चीज से सेट कर ली। तो ऐसा क्या है, अगर आप यूजीसी नेट में फेल हो गए, कौन सी बड़ी बात है भाई? ये तो फेल नहीं हुए, सिंपल सी बात है, आपसे ज्यादा किसी और ने स्कोर कर लिया। यूजीसी नेट में आप अपने आप को फेल मान ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं मान सकते। आपको पता है टॉप 1% लिया जाएगा। तो जिसका कहते हैं ना, किसी का लक अच्छा था, या उस बच्चे ने आपसे ज्यादा मेहनत की थी, उसे मिल गया रिजल्ट। आपकी मेहनत में थोड़ी सी कमी रह गई, या सही तरीके से मेहनत नहीं की, या थोड़ी बहुत कमी आपकी रह गई, कहीं छोटा मोटा ही पोर्शन आपका छोटा होगा, तो यही रीजन है कि आपका पेपर नहीं हुआ। और अगेन, पेपर की मेहनत आपने पूरी की, नहीं हुआ, सिर्फ वो एक रिजल्ट है और कुछ भी नहीं। ठीक है, वो रिजल्ट है, तो उसे थोड़ा सा इग्नोर करो। और इस बार जो आपका ये जून में पेपर आ रहा है, इससे आपने पूरी की पूरी पावर लगा के इसे क्लियर कर लो। क्या ऐसी चीज है जो आप नहीं कर सकते? ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो अपने माइंड से आज ही ये वीडियो अपने दिमाग से निकाल दो। जिसे लग रहा है बहुत सारे मैसेज आते हैं कि मैं अब मन नहीं करता पढ़ाई करने का, अब लग रहा है जीवन खत्म हो गया, मेरा तो पेपर पास नहीं हुआ, 6 महीने बर्बाद हो गए, इतनी मेहनत कर रहा था, 2-3 महीने मेहनत, कुछ नहीं होता भाई। क्यों इतना नेगेटिव सोचना अपने बारे में?
ठीक है, अपने बारे में ना तो नेगेटिव सोचना है और ना ही होने देना है। तो आप सभी के लिए जो है पेपर 1 का पूरा बैच मैंने यहाँ पर फ्री कर दिया है। पूरा कंटेंट वाइज़ सारे पीवाईक्यू सब कुछ। ये आपका पूरा का पूरा पेड बैच था जो कि यहाँ पर फ्री किया गया है। पूरा कंटेंट आपका पेड वाला यहाँ पर फ्री कर दिया। प्रॉपर आपका यहाँ पर सिलेबस होगा। हर एक चीज़ रात के 8:30 बजे जो है यहाँ पर आपकी क्लास होने वाली है। अब आप कहोगे मैम ठीक है, लेकिन अब हमें जो है एक गाइडेंस चाहिए जिसके बलबूते पे जो हम यूजीसी नेट या जहाँ पे हमारी कमी रह जाती है हम उसमें काम कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से अनिल जी ने भी गाइडेंस बैच ज्वाइन किया था, तो आप भी कर सकते हो गाइडेंस बैच, जो कि आपका पता नहीं भाई 15, आप टीम को मैसेज कर देना, शायद वो आपका फरवरी में ही स्टार्ट हो जाएगा, तो आप उसमें एनरोलमेंट अभी ले सकते हो। ये वाला बैच फुल हो गया है, तो जो है आपका गाइडेंस बैच आ रहा है, इस पे मैसेज कर देना, टीम आपको ऐड डाउन कर देगी, या नीचे स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा उस पर भी मैसेज कर देना। जो भी कमी रह गई प्रॉपर जो है हम वीकली सारे सेशन जो है अटेंड करेंगे, हर एक चीज़ आपके यहाँ पर होगी। ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड आपको दे दूंगी, नहीं, मैं लाइव आऊँगी, हर एक सेशन में आपके लाइव ही आती हूँ। तो आपका स्पेशल जो है गाइडेंस बेस्ट सेशन है, आप ज्वाइन कर सकते हो। और सोचो भाई, जब अनिल जी जो है 72 एज में जब आपका पेपर क्लियर कर सकते हैं, पहली बार में क्लियर कर सकते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ है जो आप ना कर सकते हो। ठीक है, तो अनिल जी भी वही गाइडेंस बैच में ही थे, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो अगर सीरियस हो। अगर अपने जीवन को सच में भाई आपको ये है कि नहीं मुझे सीरियस होकर पढ़ाई करनी है, मुझे अपनी सारी कमी पे पता होना चाहिए, मुझे कहाँ गलती करनी है कहाँ गलती नहीं करनी, हर एक चीज़ जो है आपके गाइडेंस बैच में, एग्जाम हॉल तक बैठने तक, पेपर अटेम्प्ट करने का पूरा तरीका, सब कुछ आपको उसमें बताए जाने वाला है। तो सभी जो है इस नंबर पे मैसेज कर देना, 24 घंटे के अंदर जो है टीम आपको रिप्लाई कर देगी। अगर आपको जानना है और ज़्यादा गाइडेंस बैच के बारे में तो आप जान सकते हो। बाकी अपने ऊपर आपको विश्वास रखना है, हर एक चीज़ पॉसिबल है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तो ये जो है आपका गाइडेंस बैच की बहुत सारे रिव्यू है, वो चेक कर सकते हो। ऑलरेडी स्टूडेंट के बहुत सारे फीडबैक अपलोड है, तो आप उसे चेक कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने आप पे विश्वास रखो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। और इस बार जो है आपको अपना पेपर पास करना ही करना है। इस बार आपकी बारी है, अभी तक किसी और की बारी थी, अब आपकी बारी है। अब आपको जो है अपनी कमी पे काम करना है और अपने जीवन का एम्पायर खुद बनना है, जिसमें कि आप हमेशा नॉट आउट ही रहोगे, आपको कोई आउट कर ही नहीं सकता। तो इसी मोटिवेशन के साथ, इसी जुनून के साथ इस बार का पेपर आपको उड़ाना है। और डेली जो है 8:30 बजे आपका ये पूरा उदय बैच फ्री भी आपका चल रहा है। ठीक है, तो सब्सक्राइब और ज्वाइन और शेयर जरूर कर देना उन दोस्तों के साथ जिसे लग रहा है मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा। हर एक मनुष्य का कहते हैं ना अपना टाइम आएगा, और आपका टाइम आने वाला है, और वो ऐसे नहीं आएगा, आपको लाना पड़ेगा। और बहुत ही सिंपल है उस चीज़ को लाना, थोड़ा-सा एफर्ट और डाल दो, जहाँ कमी रह गई वहाँ सुधार कर दो। जीवन में कुछ भी है ना अंत नहीं होता, ठीक है? हर जगह से जो है ना नई शुरुआत हो जाती है, अब आपको दोबारा से नई शुरुआत करनी है। और कुल मिला के आपके हाथ-पैर चल रहे हैं, आप प्रॉपर सलामत हो, इससे ज़्यादा इंसान को नहीं चाहिए होता, आप सब कुछ कर सकते हो। अगेन ये वीडियो आपको देखनी कंपल्सरी है, इसे देखने के बाद आपका कहते हैं ना खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। और कमेंट करके बताना कि इस बार आपको करना है या नहीं करना, या वही ओवरथिंकिंग। आपके पास 2 ही पक्ष है, या तो सोच लो, ओवरथिंकिंग में अपना जीवन व्यतीत कर दो, या बाद में पछताओ काश मैं उस टाइम पे 2 महीने और मेहनत कर लेता। ये काम करो, या फिर अभी इस बार कर लो और कहो कि सही हुआ मैं रुका नहीं और इस बार मैंने निकाल लिया। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आखिर आपका मोटिवेशन है क्या?